जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जो सच्चाई की राह पर चलते हैं उनके जीवन में जो है परेशानियां ज़रूर आती हैं। ये तो सत्य है कि जो सच्चाई की राह पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानियां ज़रूर आती हैं, पर भगवान उनकी नाव कभी डूबने नहीं देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। मतलब मेरी फ्रेंड जैसे ही थी, समझ लीजिए। क्या हुआ कि उनके पति जो है बहुत अच्छी जॉब करते थे। पहले वो लोग गांव में थे, गांव से शहर में आए। उनके पति बहुत ही अच्छी जॉब करते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था उनके जीवन में। धीरे धीरे सब, पहले वो लोग बहुत गरीब थे लेकिन धीरे धीरे ठीक ठाक कमाने और खाने लगे थे। और उनके जो है धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी जो है अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। वो भी अपना थोड़ा सुख के दिन बेचारी को देखने को नसीब हुए पति के साथ। और उन लोगों उनका जीवन बड़े अच्छे से व्यतीत होने लगा। ऐसे मतलब धीरे धीरे उनके घर में जो है 4 बच्चे हुए। मतलब 2 लड़की और 2 लड़के पैदा हुए। और बड़े धूमधाम से उन्होंने अपने बच्चों का स्वागत किया। बड़े अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे संस्कारी लोग थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनका छोटा लड़का जो है 1 साल का था करीब, मतलब वही उसका बर्थडे जन्मदिन, पहला जन्मदिन उसका आने वाला था। संजोग से एक दिन वो घर से अपने गए, बोले कि इस बार जो है अपनी मतलब पत्नी से कहे कि इसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आज तक हमने अपने किसी बच्चों का जन्मदिन बड़े धूमधाम से नहीं मनाया है, लेकिन इस बार इसका जन्मदिन जो है बड़े धूमधाम से मनाएंगे। उनकी पत्नी भी बोली हाँ ठीक है, मनाएंगे। और मतलब 10-15 दिन 20 दिन जैसा रह गया था जन्मदिन उस बच्चे का, फिर वो चले गए जॉब पर। पर संजोग कोई नहीं जानता है कि क्या लिखा है जीवन में, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हम बस आगे की प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके आगे हमारा सोचा कुछ नहीं होता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बेचारे उस दिन गए जॉब पे, लेकिन संजोग से जो है, और उनके साथ एक उनका साला भी था, बाइक पे थे दोनों लोग। गए और संजोग से एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी उनको। ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। दो के दोनों, साले और जीजा दोनों लोग एक्सपायर हो गए। अब हम लोगों को खबर मिल गई उसी दिन, मतलब शाम के टाइम की ये घटना थी। तो हम लोगों को उसी दिन खबर मिल गई कि ऐसा है। लेकिन अब उनकी पत्नी को कौन बताए, क्योंकि इस शहर में और कोई तो उनका रिलेटिव था नहीं, जो थे हम ही लोग थे। तो फिर उनको बताए कौन, उसको संभालेगा कौन, ऐसा सोच के रात में उनको नहीं बताया गया। जैसे तैसे हम लोग पूरी रात बैठ कर के निकाले। पूरी रात वो बेचारी मतलब एक बार मेरे घर पे आई पूछने कि अभी तक आए नहीं। तो उनको मतलब हम लोग बताए कि भाई गए हैं कहीं, और उनको कुछ काम से वहाँ रुकना पड़ा। उस टाइम इतना मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं था, इसलिए वो लैंडलाइन का मेरे यहाँ फ़ोन था, उसी पे फ़ोन आया था कि कल सुबह आएंगे। तो वो फिर अपना चली गई घर पे। घर पे चली गई तो हम लोग मतलब जितने हमारे ग्रुप के लोग थे सब लोग बैठ कर के पूरी रात हमारे घर पे ही बैठे रहे। सब लोग यही सोचते रहे कि कल उनको ये खबर कैसे दी जाएगी, कैसे वो इस दुख को सहन करेंगी, कैसे क्या होगा। यही सब सोचते सोचते सबके आंखों में आंसू थे। सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह हो गई, सुबह हम लोग अभी मतलब बैठे ही थे खाली। 6, साढ़े 6, 7 जैसा बज रहा था। तब तक वो फिर दौड़ती हुई आई। अब फिर दौड़ती हुई आई तो मेरे यहाँ जो है सभी लोग बैठे थे। तो मेरे यहाँ जब सभी लोग उतनी सुबह बैठे थे तो क्या होता है कि आत्मा जो है अपनी पहले ही गवाही दे देती है कि ज़रूर कुछ घटना घटी है, ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। तो उनकी भी आत्मा ने उनको कुछ ऐसा संकेत दे दिया। वो बेचारी वहीं पे चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि भाभी बताइए क्या हुआ क्या हुआ। हम लोग बोले अरे कुछ नहीं हुआ है भाई, सब लोग ऐसे ही बैठे हैं। बोली नहीं कुछ तो बात है।
तब तक जो है जैसे तैसे करके 10 साढ़े 10 11 बजाया गया तो उनकी बॉडी आ गई उनके घर पे। फिर मैं उनको लेकर के उनके घर गई। बहुत ही करुणामय दृश्य था। मतलब आज बहुत साल बीत गए लेकिन आज भी सोच के बहुत ही आत्मा में दुख होता है कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें जैसा उनके साथ हुआ। एक भाई एक पति दोनों लोगों की बॉडी साथ में उतारी गई। और मतलब हम लोग तो वहाँ से जब भी, मैं तो आज तक बता दूँ कि जब भी वहाँ से गुजरती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि दोनों बॉडी वहाँ पे रखी हुई है। चलो ठीक है, जैसे तैसे वो दिन निकल गया। उनका अंतिम संस्कार किया गया, सारा मतलब कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिर उसके बाद नौकरी की बात आई। तो जिस कंपनी में वो जॉब करते थे उसमें मतलब ऐसा था कि उनकी वाइफ को भी जॉब मिल सकती थी। लेकिन वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको ये डर था, और डरती रहती थी बेचारी कि भाभी मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं कैसे क्या करूँगी, अब मेरे बच्चे कैसे बड़े होंगे, कैसे मैं जॉब करूँगी, क्या करूँगी। मैंने उनको बहुत समझाया, समझा समझा के, मेरी एक फ्रेंड भी थी साथ में, हम दोनों लोगों ने उनको बहुत समझाया, बहुत समझाया। समझा समझा के उनको हम लोग भेजते थे। उनके बच्चों को पूरे दिन मैं ध्यान रखती थी क्योंकि मेरे मतलब साथ में ही थोड़ी दूर पे ही उनका भी घर था, सामने ही, इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। बाकी बच्चे बड़े थे, खाली एक बच्चा उनका जो था वही 1 साल का थोड़ा छोटा था। उसको देखने में काफ़ी मुश्किल आती थी लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते थे। जैसे तैसे करके 1 साल बीता, 2 साल बीता, धीरे धीरे वो मजबूत हो गई। उसके बाद वो अपना काम करने लगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा दूर हो गए, हम मतलब दूसरी जगह चले गए। लेकिन फ़ोन पे संपर्क हमारा बना रहा हमेशा। लेकिन कभी कभी आना जाना होता था तो होता है ना कि अकेली औरतों को लोग कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगने लगे कि वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं। चाहे वो जैसी भी हों, मतलब लेकिन बहुत मजबूत बन के उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया, पाल पोस के अपने बच्चों को बड़ा किया। बच्चों को अपने जो है, एक लड़की, 2 लड़कियों की शादी कर दी, एक लड़के की शादी कर दी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया धीरे धीरे। बच्चे भी थोड़ा बहुत कमाने लगे, उनकी जॉब थी ही, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन फिर वही विधि का विधान कि उनको जो है जीवन में सुख नहीं लिखा था। जब बच्चे थोड़ा देखने सुनने लायक हुए, बच्चे थोड़ा कमाने लायक हुए, तो एक दिन सुबह अचानक उठी। वो उसके बाद तुरंत जो है बेहोश हो गई। उसके बाद उनके लड़के दौड़ के आए कि मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। अभी वो हॉस्पिटल ले जाते, चाहे कुछ सोचते चाहे कुछ करते, उतने में ही वो एक्सपायर हो गई। बाद में पता चला कि उनका हार्ट अटैक हो गया। तो ये जीवन है, जीवन कब समाप्त हो जाए हम नहीं जानते। कितने लोग संघर्ष करते करते ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी वो भगवान से यही कहते हैं कि भगवान, मतलब आपने जैसी ज़िंदगी मुझे दी ये बहुत अच्छी थी। भगवान का हर रूप में शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उनको वो नौकरी नहीं मिली होती तो आज उनके बच्चे कहाँ गए होते। आज वो मतलब आज तो उनके बच्चों के पास सर छुपाने के लिए घर है, बड़े हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है उनके पास। तो अगर लेकिन वही है कि एक किसी को जरिया बनना पड़ता है। तो इसलिए किसी के दुख में खड़े होइए, उसको सहारा दीजिए, उसको उसका ज़रिया बनिए ताकि वो अपना रास्ता तो वो फिर आगे अपने आप ही तय कर लेगा। उसके बाद तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे वो अपना रास्ता तय करेगा वो स्वयं मजबूत होता जाएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।